अगला टॉपिक है हमारा फायर डिसिप्लिन एंड फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। फायर डिसिप्लिन एंड फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, ये क्या जरूरत है इसकी, इसको समझने। बी ओपनिंग ऑफ फायर इनडिस्क्रिमिनेटली, बाय ओपनिंग ऑफ फायर इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोच समझ के फायर अगर खोल दिया जाए, बिना सोच समझ के मतलब टू अर्ली, बहुत जल्दी खोल दिया जाए, या टू फार अ रेंज, या ऐसे आदमी को के ऊपर, ऐसे टारगेट के ऊपर फायर किया जाए जो हथियार की रेंज से बाहर हो, तो होता क्या है, द डिफेंडर्स पोजीशन विल बी डिस्ट्रॉयड। जो आप जिसने फायर किया है उसकी पोजीशन शत्रु को, दुश्मन को पता लग जाता है, प्री मैच्योरली, पहले ही पता लग जाता है, वो सतर्क हो जाता है, आपका सरप्राइज खत्म हो जाता है। तो होगा क्या कि यू विल वेस्ट योर एमिनेशन, आप अपना असला बर्बाद करेंगे, उससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा और आपका सरप्राइज भी चला जाएगा। This means that section commander should be able to control the fire of his section by exercising good fire discipline and giving orders. कि सेक्शन कमांडर को क्या जरूरी हो गया कि गलत फायर ना हो, अपने फायर को, अपने सेक्शन के फायर को सेक्शन के जवान सही समय पर सही फायर करें और उनके अंदर सही फायर डिसिप्लिन हो, और जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, सेक्शन कमांडर जो ऑर्डर दे रहा है, वो जवान उसे फॉलो करें, उसे सही से समझ सके, ये बेहद जरूरी है। यही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। आज का एम क्या हो गया, टू टीच कैडेट्स अबाउट फायर डिसिप्लिन एंड फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। फायर डिसिप्लिन सीखना है क्या होता है, और फायर कंट्रोल ऑर्डर्स क्या, कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मिलिट्री टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहला टर्म है FU, फायर यूनिट। फायर यूनिट क्या है, टुकड़ी जो कमांडर के हुक्म से फायर करे, वो टुकड़ी, जवानों की वो टुकड़ी, जैसे एक सेक्शन जो अपने कमांडर के हुक्म से ही फायर करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फायर यूनिट। एनी नंबर ऑफ मैन, कितने भी संख्या में हो सकते हैं वो, फायरिंग अंडर द कमांड ऑफ वन मैन, यूजुअली सेक्शन। आमतौर पर एक सेक्शन को एक टुकड़ी कहा जाता है, लेकिन टुकड़ी बड़ी भी हो सकती है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो ऑर्डर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फायर यूनिट कमांडर, FUC। शॉर्ट में भी शब्द आ जाते हैं, इनका पूरा नाम क्या है ये भी पूछने लग जाता है। तो FUC क्या है, फायर यूनिट कमांडर। वो कौन है, वो आदमी है, वो कमांडर है जो अपने जवानों को हुक्म देकर फायर करवाता है। नेक्स्ट है FDO, फायर डायरेक्शन ऑर्डर। फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या है, वो हुक्म जो फायर यूनिट कमांडर को अपने उच्चाधिकारियों से प्राप्त होते हैं, जो उसके सीनियर से उनसे प्राप्त होते हैं। जैसे किस टाइप के होंगे ये हुक्म, टारगेट क्या है, फायर का टाइप क्या है, फायर कितना किया जा रहा है, उसके बर्बाद करने की योजना क्या हो सकती है, कुछ कुछ ऐसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उच्चाधिकारियों से। और ये कब प्राप्त होंगे, एक्चुअल फायरिंग का टाइम नहीं, पहले ही प्राप्त होंगे। सूचनाओं के आधार पर ये ऑर्डर्स मिलते हैं। दीज आर द ऑर्डर्स विच द फायर यूनिट कमांडर रिसीव्स फ्रॉम हिज सुपीरियर्स। अपने सुपीरियर से जो मिलते हैं, टेलिंग हिम व्हेन, कब करना है, एट व्हाट टारगेट, किस टारगेट पे करना है, विद व्हाट इंटेंसिटी, और कितना फायर करना है, कितना इंटेंस फायर करना है। सेक्शन कमांडर विल रिसीव फायर डायरेक्शन ऑर्डर्स फ्रॉम हिज प्लाटून। सेक्शन कमांडर कौन ऑर्डर देगा, प्लाटून कमांडर। दे इंक्लूड स्पेशल डायरेक्शंस अबाउट ओपनिंग एंड विदहोल्डिंग फायर। फायर कब शुरू करना है, कब रोके रखना है, ये सारी बातें डायरेक्शन ऑर्डर्स में है। तीसरा टर्म क्या है, फायर कंट्रोल ऑर्डर, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या है, वो हुक्म जो फायर यूनिट के फायर पर नियंत्रण रखने के लिए फायर यूनिट कमांडर द्वारा युद्ध के मैदान में दिए जाते हैं। युद्ध के मैदान में, लड़ाई के समय जो कमांड देगा, जो ऑर्डर देगा, वो कौन देगा, फायर यूनिट कमांडर देगा, अपने जवानों को देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फायर कंट्रोल ऑर्डर। These are the orders given by the fire unit commander, direct control the fire of section. इम्फेसिस किस बात पे होगा, किस बात पे जोर रहेगा, कंट्रोल पर, कि फायर नियंत्रित रहे, जितना मैं चाहता हूं उतना हो। और दूसरी कौन सी बात पर रहेगा, सरप्राइज पर, कि सरप्राइज दुश्मन को हो जाना चाहिए कि अचानक फायर आ गया और वो हक्का बक्का रह जाए और चक्का रह जाए और घबराहट में गलतियां करे। These orders are the final and complete instructions. ये बिल्कुल फाइनल ऑर्डर है फायरिंग से। डायरेक्शन ऑर्डर वगैरह बदल सकते हैं, बीच में कई बार आ सकते हैं और समय समय पर इंफॉर्मेशन के आधार पर होते हैं, लेकिन फाइनल नहीं होते। ये लड़ाई के मैदान में हो रहे हैं,
तो फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार दे दिए तो उसके बाद वो फायर हो ही जाए। तो इसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाने जरूरी हैं एक्चुअल फायर होने से पहले। एक्चुअल फायर करने से पहले बेहद सेंसिटिव आदेश है जो फायर यूनिट कमांडर को देने हैं, क्योंकि उसी को एग्जीक्यूट कराना है। तीसरा टेक्निकल टर्म है आर्क ऑफ फायर। आर्क ऑफ फायर क्या है? दो हदों के बीच का वह इलाका। कौन सी हद? बाईं हद और दाहिनी हद। दो हदों के बीच का वह इलाका जिसके अंदर आने वाले दुश्मन को, शत्रु को बर्बाद करने की जिम्मेदारी फायर यूनिट को मिली। एक फायर यूनिट एक सेक्शन है, उसको इलाका पहले ही बता दिया जाता है, उसकी हदबंदी कर दी जाती है। तो मेरी बाईं हद ये है, दाहिनी हद ये है, उसके बीच का आगे तक का इलाका, इसमें जो भी दुश्मन आएगा उसको बर्बाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वो यूनिट उस पर ही काम करेगी, उसी पे निगरानी रखेगी और उसमें आने वाले शत्रु को ही बर्बाद करने की कोशिश करेगी। This denotes the area of ground for which the fire unit is responsible and within which it will engage target. जिसके अंदर वो टारगेट को एंगेज करेगी, खत्म करेगी, दुश्मन को बर्बाद करेगी, वो इलाका है। अच्छा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, ये बात कही एन आर्क ऑफ फायर जो हम पढ़ रहे हैं मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विथ फील्ड ऑफ फायर। फील्ड ऑफ फायर अलग है, आर्क ऑफ फायर अलग है। फील्ड ऑफ फायर क्या है? वो इलाका जब किसी भी दिशा में से आने वाले दुश्मन को खत्म करने का होता है, तो उसमें कोई हद नहीं है दाहिनी बाईं, चारों तरफ का इलाका है, इसमें चारों तरफ निगाह रखनी है, दुश्मन किधर से भी आ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ फायर। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स कौन कौन से ध्यान रखने के हैं, कौन कौन सी बातें हैं ध्यान रखने की जो फायर कंट्रोल ऑर्डर दिए जाने के पहले ध्यान में रखी जाए, बाद और बिल्कुल देने से पूर्व और देते समय क्या क्या ध्यान रखा जाए, इन बातों को देखिए। पहली बात ध्यान रखने की है इंडिकेशन ऑफ टारगेट। टारगेट की सही पहचान व बयान किया जाना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए जवान को कि टारगेट हमारा है क्या। सिर्फ फायर कर देना, सिर्फ राइफल से गोली निकाल देना फायरिंग नहीं। किधर जा रहा है, टारगेट क्या है, उसको कितना कितना इंडिकेशन अगर सही नहीं होगा तो गलत फायर हो जाएगा और सरप्राइज भी हो जाएगा। नो फायर कंट्रोल ऑर्डर कैन बी इफेक्टिव अनलेस द टारगेट इज क्लियरली इंडिकेट। तो साफ साफ अगर नजर नहीं आ रहा तो बेकार हो जाएगा। इजीली रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए उसके आदमी को कि हमें किसको वो मारना है। दूसरी बात क्या ध्यान देने की है? रेंज, विजिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। रेंज, दुश्मन क्या दुश्मन कारगर रेंज में है, ये बात सबसे पहले। क्या वो विजिबल है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या हम खतरे में तो नहीं है, या वो कहीं ऐसे छुपाव में तो नहीं है जहां पर फायर करने से कोई मतलब नहीं है? वो कितना वल्नरेबल है, उसको जब फायर करेंगे तो उसको एक्चुअली नुकसान होगा या नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी बात क्या ध्यान रखें? तो बेस्ट वेपन टू यूज। सही जो सेक्शन के पास हथियार हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनमें से किस उचित हथियार का चुनाव किया जाना चाहिए। ऑल्दो द LMG इज प्राइमरी ऑटोमेटिक वेपन, इसी सेक्शन में एक LMG उसका मुख्य ऑटोमेटिक हथियार है जिसकी मार बहुत ज्यादा है, लेकिन टारगेट में बी मोर सुटेबल फॉर फायर ऑफ राइफलमैन। कभी कभी टारगेट हर बार LMG की जरूरत नहीं होती, कभी कभी राइफल से भी बात बन सकती है। तो कई सुटेबिलिटी देखते हुए फायर का उपयोग किया जाना है। फैक्टर्स अगले अगले बातें क्या है? फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले ध्यान में रखने वाली बात है रेट ऑफ फायर। किस फायर की किस्म क्या होगी, कितना फायर किया जाना है, सिंगल राउंड फायर किया जाना है या बर्स्ट फायर किया जाना है या रैपिड किया जाना है या नॉर्मल रेट ऑफ फायर से किया जाना है, कितना फायर किया जाना आवश्यक होगा टारगेट को बर्बाद करने के लिए, जिससे एम्यूनिशन बर्बाद न हो और एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल किया जा सके। तो इस बात पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा क्या बात ध्यान रखेंगे? सरप्राइज बना रहे, सरप्राइज बनाए रखने के मुताबिक आदेश को रोका जाए। मतलब आदेश तब तक नहीं दिया जाए जब तक कमांडर को, फायर का यूनिट कमांडर को ये निश्चय ना हो जाए कि अब सरप्राइज खोल देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब हम दुश्मन पर काबू पा लेंगे। दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान हो इसलिए फायर किया जाए। फायर दुश्मन को बर्बाद करने के लिए किया जाएगा, डराने के लिए नहीं किया जाएगा।
आरएल या हीट राउंड का प्रयोग भी किया जा सकता है या नहीं, ये भी ध्यान देना। अब सिद्धांत, फायर कंट्रोल ऑर्डर के सिद्धांत है कुछ छोटे में, एक गोली एक दुश्मन। फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले ही ये बात दिमाग में होनी चाहिए कमांडर, असल है कि बचा, हमारा एम्यूनिशन बर्बाद नहीं होना है, कम से कम फायर से अधिक मुद्दा हासिल करना है। जरूरत से पहले फायर नहीं खोलना है ताकि सरप्राइज बनी रहे, अपनी पोजीशन जाहिर नहीं होने देना है ताकि सरप्राइज बना रहे। फायर दुश्मन को बर्बाद करने के लिए किया जाए, डराने के लिए न किया जाए, ये सिद्धांत। अब फायर कंट्रोल ऑर्डर देते समय ध्यान रखें, जब फायर कंट्रोल ऑर्डर दे रहे हैं उस वक्त क्या ध्यान रखने की बात है, क्यों जरूरी है। सेक्शन का फैलाव अमूमन 75 से 100 मीटर का होता है। एक सेक्शन पास पास नहीं होते, लोग दूर दूर होते हैं। सब जवान सेक्शन के लगभग 100 मीटर तक फैले होते हैं, तो सब दूर दूर है, ये पास नहीं है। आखिरी 200 से 400 मीटर की लड़ाई सेक्शन अकेले लड़ता है, उसको कोई आर्टिलरी आदि का सपोर्ट नहीं। आमतौर पर सपोर्ट एंड मूव पे चलते हैं कि आर्टिलरी का फायर हुआ, पीछे से तोप गोले दाग रही हैं, फेंक रही हैं, और उसके सपोर्ट में जब दुश्मन को नुकसान होता है तो एडवांस कर जाते हैं, इस तरह की होता है। लेकिन आखिरी जब आपको इलाके पर कब्जा करना है तो सेक्शन को ही आगे बढ़ना है, उस टाइम यदि आर्टिलरी का प्रयोग करेंगे तो अपने सेक्शन को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आर्टिलरी का सपोर्ट तब खत्म हो जाता है। तब फायर पावर भी सीमित होती है, आपके पास सीमित मात्रा में हथियार और एमिनिशन होता है, तो बेहद जरूरी है फायर कंट्रोल ऑर्डर ध्यान से दिया जाए। क्या क्या बात ध्यान रखी जाए, आवाज जरूरत के मुताबिक, फुसफुसा के देने की जरूरत है फुसफुसा के दिया जाए, इशारे से देना हो इशारे से दिया जाए, इशारे से भी दिया जा सकता है आदेश, पहले से मुकर्रर होने चाहिए वो इशारे। फिर आवाज को जरूरत के मुताबिक, युद्ध का मैदान है, गोलियां चल रही है, शोर हो रहा है, तो हुक्म साफ समझ में आए, अपने साथियों को कोडेड वर्ड हो या कुछ इस तरह का हो जिससे उन्हें समझ में आए, जरूरत के मुताबिक आवाज, हुक्म साफ तथा कम शब्दों में दिया जाए। जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो बिल्कुल साफ साफ हो और छोटे वाक्य का प्रयोग किया जाए, व्याख्या नहीं करनी है। हुक्म रुक रुक के दिया जाए, मतलब पॉजेस का प्रयोग, कुछ शब्द बोले पॉज, जैसे कि हमने इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क में दिया था कि रुक रुक कर बोलना है ताकि सुनने में समझने में वक्त लगता है दूसरे को, तो जिस जवान को हम बताना चाह रहे हैं, जिसे हुक्म देना चाह रहे हैं, उसे बात समझ में आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हुक्म को हुक्म के तौर पर दिया जाए, कोई भाईबंदी नहीं, कोई विनम्रता की आवश्यकता नहीं, आदेश को आदेश की तरह दिया जाएगा, तब दूसरा फॉलो करेगा, आपका जवान कमांडर की बात तब फॉलो करेगा। इन बातों का ध्यान फैंटास्टिक 4 बोलते हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरी है। गिवन हुक्म, गिवन क्लियरली, साफ, कामली, शांति के साथ, कंसाइसली, कम शब्दों, गिवन विद एडिक्वेट पॉजेस, रुक रुक कर दिया जाए। शुड बी गिवन लाउडली, जोर से खुली आवाज में दिया जाए, लेकिन जरूरत अगर फुसफुसा के देने की है तो वो भी किया जा सकता है, इशारे से भी किया जा सकता है। गिवन एज एन ऑर्डर, ऑर्डर की तरह से किया जाए। सीक्वेंस क्या है फायर कंट्रोल ऑर्डर का, जैसे कि हमने इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क में सीक्वेंस देखा था, यहाँ भी एक सीक्वेंस है, उस ऑर्डर को फॉलो किया जाना है। क्या है, GRRT, ग्रेट। G स्टैंड्स फॉर ग्रुप एंड डायरेक्शन, ग्रुप और डायरेक्शन ही सिखाई जाएगी। ग्रुप सेक्शन सामने दे, फिर रेंज, रेंज बतानी है, कितनी दूर टारगेट, फिर इंडिकेट करना है टारगेट, कहाँ है टारगेट, फिर टाइप ऑफ फायर, किस टाइप का फायर किया जाना है, तो ग्रुप उसी ग्रुप को एड्रेस करेंगे, उसी के अनुसार टाइप ऑफ फायर भी बताएंगे। अब कितने प्रकार का टाइप ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये मुख्य है सारे टॉपिक का, मुख्य बात ये है 4 प्रकार का होता है फायर कंट्रोल ऑर्डर। पहला है जिसमें से डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, डिलेड मतलब देर से दी जाने वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं तैयारी। अभी तैयारी चल रही है, तैयारी क्यों चल रही है, जब दुश्मन कारगर रेंज से बाहर किसी हथियार की रेंज में नहीं है पर नजर आ रहा हो, देख लिया गया सेक्शन में, देख लिया है, तो तभी से तैयारी हो जाए कि तैयार हो जाओ, दुश्मन आ रहा है, इस तरह का ऑर्डर दिया जाना जरूरी है। इसमें एक्चुअल फायर कहीं नहीं होता,
इनिशिएटिव टू ओपन फायर इज लेफ्ट विद फायर यूनिट कमांडर। फायर यूनिट कमांडर के पास ये हक मौजूद है, ये इनिशिएटिव है कि वो फायर खोले या ना। तो चाहे तो कर भी सकता है फायर, लेकिन सरप्राइज बनाए रखने के लिए नहीं करेगा आमतौर पर। तो एक उदाहरण है कि किस प्रकार दिया जाएगा, कर सुने इसको। सेक्शन सामने 800, दुश्मन एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जैसे ही कारगर रेंज में आएगा फायर मेरे हुक्म से होगा। साफ कर दिया है सेक्शन कमांडर ने। 800 रेंज जो है आमतौर पर एलएमजी के अलावा किसी हथियार की रेंज नहीं है, मगर एलएमजी की भी इफेक्टिव रेंज में नहीं आएगी। ऑन ट्राइपॉड ये इफेक्टिव रेंज में आ सकती है। तो 800 दूर की रेंज है, इसमें फायर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अलर्ट कर रहा है सेक्शन कमांडर अपने जवानों को, और सिर्फ दुश्मन पे निगाह रखने के लिए सचेत कर रहा है। कह रहा है कि जब दुश्मन कारगर रेंज में आ जाएगा तब फायर मेरे हुक्म से होगा। यहाँ उसने अपनी अथॉरिटी भी स्टेब्लिश कर दी कि हुक्म मेरा चलेगा, उसी से ही फायर खोलना है, कोई पहले फायर नहीं खोलेगा। अब दूसरा ऑर्डर है इसमें फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसको पूरा फायर कंट्रोल ऑर्डर या फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये कब कहा जाएगा, जब दुश्मन रेंज में आ गया हो तथा दो तरह का टारगेट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड या पिन पॉइंट टारगेट। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ, और पिन पॉइंट मतलब नुक्ता टारगेट, एक बिंदु पर एक जगह इकट्ठा हो गया। दुश्मन फैला हुआ है, फैलाव लिए हुए है, दुश्मन के कई जवान हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, फैलाव में है, या सब एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो जिस प्रकार का दुश्मन का फॉर्मेशन बन गया है उसी तरह का ऑर्डर किया जाएगा। और कब किया जाएगा, एडिक्वेट टाइम इज अवेलेबल। अभी दूर है दुश्मन, रेंज में आ गया है, तो हम पर समय है, तो इस टाइम पूरा या फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जा सकता है। उदाहरण सुने। सेक्शन सामने देख 400, दुश्मन एडवांस कर रहा है, जैसे ही ये थोड़ा गलत हो गया, जैसे कर थोड़ा बाएं से दाएं, इस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर से सुने। सेक्शन सामने दे 400, थोड़ा बाएं से आधा बाएं तक दुश्मन। एलएमजी ग्रुप 1 मैगजीन बर्स्ट फायर, और राइफल ग्रुप 5 राउंड फायर। इस लाइन को यहाँ पर डिलीट रखिएगा, ये रॉन्गली पेस्टेड है। जैसे फिर से सुने। सेक्शन सामने देख 400, थोड़ा बाएं से आधा बाएं तक। थोड़ा बाएं कितना होता है, 10 डिग्री बाएं आम रूप से। आधा बाएं 45 डिग्री का, 10 से 45 डिग्री के बीच में दुश्मन फैला हुआ। एलएमजी ग्रुप 1 मैगजीन बर्स्ट फायर, एलएमजी ग्रुप को बोल दिया 1 मैगजीन बर्स्ट फायर, और राइफल ग्रुप 5 राउंड फायर। तो ये हो गया फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। अब तीसरी अवस्था क्या हो सकती है, तीसरी जरूरत क्या हो सकती है, जरूरत के मुताबिक फायर कंट्रोल ऑर्डर है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसको बोलते हैं मौके का। जब दुश्मन रेंज में आ गया हो, रेंज में है, और जमीनी बनावट की आड़ लेकर छुपाव के कारण नजर नहीं आ रहा, सेक्शन कमांडर को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसे पता है कि दुश्मन रेंज में आ गया है और जमीनी आड़ का सहारा लेकर छुपा हुआ। तो इस अवस्था में अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाएगा। ये भी सेक्शन कमांडर अपने इनिशिएटिव से देगा। ये बोलेगा इसमें क्या कर रहा है वो, अभी देखिएगा। सेक्शन सामने देख 200, दुश्मन टूटी फूटी जमीन में छुपा है। अब छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आता। जिस जवान को दिखाई दे सूझबूझ से सोच समझ कर फायर करे। तो जवानों के ऊपर इसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा सेक्शन कमांडर को, तो वो निर्णय कि फायर कब किया जाना है जवानों को दे रहा है। कि वो उसने इलाका बता दिया कि कहाँ पर उसने देखा था आखिरी बार, कहाँ दुश्मन छुपा हुआ है, और उस छुपाव को आड़ लिए हुए है। जिस जवान को भी दिखाई दे तो वो सोच समझकर अपने विवेक से कि फायर करना है या नहीं करना है, कितना करना है, उस आधार पर करे। तो यहाँ पर इनिशिएटिव सेक्शन कमांडर ने जवानों के हाथ में दे दिया। चौथा हो सकता है ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। ब्रीफ मतलब छोटा फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं छोटा फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये ऊपर की तरह ही है, यहाँ भी इनिशिएटिव जवानों के पास चला जाएगा। ये कब होगा, जब दुश्मन छुपाव हासिल करते हुए छुपता छुपाता बहुत पास आ गया है और उसने अब हमारे सेक्शन के ऊपर हमला कर दिया है।
अचानक दिखा है। तो अचानक दिखा है तो इस अवस्था में, इस मौके पर कोई और तरीका नहीं बचा है कि आपको अपना बचाव भी करना है और दुश्मन पर हमला भी। तो ऑर्डर बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की जा सकती, समय है नहीं, टाइम इज एट प्रीमियम, सबसे महंगा समय है इस टाइम। तो क्या ऑर्डर हो सकता है? सेक्शन स्टॉप, जो भी कर रहे थे रोक दो। एम डाउन, अपनी जो राइफल का या हथियार का जो एम खड़ा सेट किया हुआ था उसे डाउन कर दीजिए। बाएं दुश्मन फायर, दुश्मन बाएं देखा गया है, वो बिल्कुल आ गया है, तो सर पे आ गया है, तो फायर करो, बचाव करो और मारो उसे, अपना बचाओ। तो ये जनरल पूरा चारों तरीके के फायर कंट्रोल ऑर्डर हो गए। कुछ कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या सीख लिया आपने? फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर एसेंशियल, बेहद जरूरी है। किस लिए जरूरी है? टू मेंटेन सरप्राइज, सरप्राइज बनाए रखने के लिए कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। और फायरिंग के ऊपर एम्यूनिशन की बचत के लिए, एंगेज टारगेट विद स्पीड, किसी टारगेट पर बिल्कुल तरीके से, समयबद्ध तरीके से, समय खोए बिना, सरप्राइज बनाए रखते हुए, एम्यूनिशन की बचत करते हुए तेजी से हमला करने के लिए बेहद जरूरी। द करेक्ट सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सीक्वेंस जो बताया गया है GRIT, उसको फॉलो किया जाना है। क्यों? क्योंकि टू अवॉइड कंफ्यूजन। हमने तरीका सीख लिया है, 4 तरीके का ऑर्डर हो सकता है जरूरत के मुताबिक। 4 जरूरतें बता दी। पहली जरूरत क्या थी कि दूर था दुश्मन, अभी रेंज में नहीं आया था। जब रेंज में नहीं आया था तो कोई समस्या नहीं थी, तैयारी का ऑर्डर दे दिया। जब रेंज में आ गया तो फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जा सकता है, दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, और जरूरत के मुताबिक हथियार का चुनाव भी किया जा सकता है। लेकिन जब और क्लोज आ गया और दुश्मन ने छुपाव हासिल कर लिया, तो मौके का फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाएगा कि जिस जवान को भी दिखाई दे सोच समझकर फायर करे। और आखिरी क्या है कि जब दुश्मन छुपता छुपाता आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके सेक्शन पर हमलावर हो गया है, एडवांटेज की स्थिति में आ रहा है, तो सब पिछले जो तैयारियां थी वो एक तरफ, एम डाउन, स्टॉप करो, और दुश्मन पर किधर है इंडिकेट करते हुए फायर करो। तो ये 4 प्रकार के फायर कंट्रोल ऑर्डर हैं। किसी का कोई शक हो, कोई बात समझनी हो तो पूछ सकता है। हैंड रेज कीजिए यदि किसी को कुछ पूछना है।